ठीक है, लिखा है वही है मल्लिका। हाँ, इस समय ज्योति सिंह जो है कांग्रेस प्रवक्ता, शायद वो लाइन पे जुड़ रहे हैं। ज्योति भैया, आप अगर हैं तो लाइन पे जुड़िए। ज्योति सिंह जी, ज्योति सिंह जी को लाइन पे ऐड कीजिए। प्रभात जी, ज्योति, हाँ, इस समय हमारे कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से ज्योति सिंह जी जुड़ रहे हैं। ज्योति सिंह जी, क्या कहेंगे? नो एंट्री के खेल में एक मासूम की जान चली जाती है, और यहाँ पे जो सामाजिक संगठन है, जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, जो शिक्षक है, सरस्वती शिशु मंदिर के जो शिक्षक है, वो संवेदना व्यक्त करने जो है वो घटनास्थल पर जाते हैं। एनडीए के सांसद हैं, सरकार यहाँ पे जदयू की चल रही है, और बीजेपी के सांसद पवन यादव जी हैं। कांग्रेस के तरफ से आपका पहला बयान, क्या कहेंगे आप इस पर? चूंकि जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी मर्माहत करने वाली है, क्योंकि वो जिस रोड की बात हो रही है वो वहां की जान है, वहां का दिल है, वहां का दिमाग है। अगर वो न रोड रहे तो वहां की सारी जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था, सोशल व्यवस्था और जो मार्केट है, जो बिजनेस है, वो सारा चरमरा जाने वाली वो रोड है। अगर उस रोड पर इस तरह की घटनाएं होती है और जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं अगर वो असंवेदनशीलता दिखाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें बिल्कुल उनको संवेदनशील होकर प्रशासन को मदद करना चाहिए, और प्रशासन को उनका सहयोग लेकर ऐसे किसी भी तरह के, जब नो एंट्री का रोड लगा हुआ है, बच्चों का स्कूल है, बिजनेसमैन सुबह लोग वहां से निकलकर कहलगांव के मार्केट में जाते हैं, एनटीपीसी में काम करने जाते हैं, वहां से लोग निकलकर दूर दराज के इलाके में जाते हैं, शहर भागलपुर जाते हैं। इस तरह का जब माहौल है तो वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की घटना अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं तो उसमें उनकी असफलता है। ज्योति जी, अक्सर देखा यहाँ पे गया है कि जो नो एंट्री का जो खेल है, जो एस डाइट का जो मामला है, तो एस डाइट के अध्यक्ष जो है हमारे माननीय सांसद हैं, तो जब कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल को डर काहे का, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता है कि बड़ी मछलियों के इशारे पर ये सारा काम हो रही है? देखिए, जब इस तरह का हेल्थ मंत्री जी, हम कॉल करते हैं आपको थोड़ी देर, ऑनलाइन कैंडिडेट मीटिंग। ये जब आप देखते हैं इस तरह की बात, आप जब देखते हैं, जब ये जो छाई की आप बात करें, छाई केवल एक छोटा सा शब्द छाई नहीं है। वो जो ऐश है, वो पूरे वहां के लोगों को, 2.5-3 लाख लोगों को के स्वास्थ्य का भी वो खराब होने का, लंग्स खराब होने का, दिमाग पर असर पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर अगर सरकार का कोई गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन पर अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है और दिन भर अगर ये छाई और धूल उड़ता रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है और ये जो अलायंस है वो बहुत ही खतरनाक है, और बिना उनके सहयोग से ये हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। कोई हम और आप चाहेंगे कि इसमें अगर कुछ रुकवा लें या कुछ शुरू करवा दें, वो नहीं संभव है जब तक कि जो पावरफुल लोग हैं, जिसको लोगों ने ताकत दिया है या सरकार ने ताकत दिया है, अगर वो दोनों मिलकर नहीं अगर सहमति बना रहे हैं रोकने का, तो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि उनका भी सहमति है। ज्योति जी, जिस तरीके से ये घटना घटी है और हमारे माननीय सांसद और विधायक घटना पर अभी तक उनके तरफ से किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई मरहम पट्टी लगाने की कोशिश नहीं की है, तो क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ क्या यहाँ पे कहलगांव विधानसभा में सिर्फ वोटों की राजनीति रह गई है या मानवता के साथ भी कुछ उनका जुड़ाव रहा है? ज्योति जी, अगर मानवता का अगर साथ जुड़े रहने की बात होती तो ये तो इतना, जान किसी का हो, चाहे वो एक गरीब आदमी का हो चाहे एक अमीर आदमी का हो, जान जान है। आप विदेशों में जाएं, अमेरिका में एक आदमी की अगर हत्या हो जाती है या यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, एक आदमी का अगर हत्या हो जाता है तो उसमें लोग कितना, सरकार से लेकर सब जगह परेशानी हो जाती है। और यहाँ जिस तरह के
ट्रक कुचल देता है एक बुजुर्ग आदमी को, जो एक शिक्षक को, एक बच्चे को। और मुझे तो जो स्कूल दिखता है वो जो रोड पर कहलगांव से पहले जो 2-3 संस्थानें हैं शिक्षा की, इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो कैसे इतने असंवेदनशील है ये हमारे विधायक और माननीय सांसद। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद उनको शिक्षा से इतना कभी जुड़ाव नहीं रहा हो, कभी इतना वो संघर्ष नहीं किए हो कि 8वां कैसे पास करेंगे, 9वां कैसे पास करेंगे, 11वां कैसे पास करेंगे, कैसे कॉलेज में जाएंगे, कैसे जाकर नौकरी पाएंगे, कैसे नौकरी पाकर अपने घर परिवार को संभालेंगे। मुझे कहीं ना कहीं शक लगता है कि शिक्षा से बहुत दूर दूर का उनका नाता है, इसीलिए वो इस चीज को समझ में नहीं पा रहे हैं। और मानवता से भी बहुत दूर दूर तक का उनका नाता है। कोई संवेदनशीलता नहीं है उनमें, किसी के जान का परवाह नहीं है। केवल वो देख रहे हैं कि उनका जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है वो दुर्भाग्यपूर्ण। ज्योति जी, अक्सर एनएच पे अधिकारी जो है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक हैं एनएच के, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है सूत्रों के हवाले से जो खबर है, वो बताते हैं कि हमारे काम में डिले नहीं है। हम चाहें तो 2 महीने के अंदर काफी लंबी दूरी तक सड़क बना दें, लेकिन हमें हर जगह चढ़ावा देना पड़ता है। कभी बड़ा बाबू को देना पड़ता है तो कभी छोटा बाबू का। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं, बड़ा बाबू और छोटा बाबू। तो ये बड़ा बाबू और छोटा बाबू का खेल, इसमें एनएच का विकास कैसे होगा ज्योति बाबू? नहीं, आप देखें, आप जो इस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, आप देखें अभी बिहार में कितने पुल जो है गिर गए, कितने पुल गए। कहलगांव में भी एक उद्घाटन हुआ था, वो भी बह गया था। तो आखिर ये होता कैसे है? ये कैसे होता है? आप कोई मंत्री है, बोलते हैं कि हम चीफ इंजीनियर को, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर देंगे। उसके सस्पेंड करने से क्या होगा? जब आपका विल पावर खत्म है, आपका विजन खत्म है, आपका विजन ही नहीं है कि कहलगांव के लोग बढ़े, आपका विजन ही नहीं है कि कहलगांव के लोग दिल्ली में बिजनेस करें, सिंगापुर में बिजनेस करें, दुबई में बिजनेस करें, आपका वो चाहत ही नहीं है। आप चाहते हैं, आप और आपके लोग जो चारों तरफ जो चापलूस लोग, चरण चुंबक लोग हैं, उनका बढ़ोतरी हो, पैसा बढ़ोतरी उनका हो तो उनका हो, बिजनेस बढ़े तो उनका बढ़े, घर का बच्चा अगर दिल्ली में पढ़े तो उनका बच्चा पढ़े, अमेरिका में पढ़े तो उनका बच्चा पढ़े। लेकिन वहां के बच्चे पढ़े, वहां के छोटे व्यापारी अच्छा पैसा कमा लें, अच्छा जिंदगी जाए। नहीं तो कहलगांव आप देखें, आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नीतीश कुमार जी नालंदा का उद्घाटन करते हैं, और विक्रमशिला से लोग पढ़कर जब निकले थे जैन धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, तो वहां से पढ़ के लोग जो इनका शिक्षा का प्रचार पूरे विश्व में किया था। उसके बाद नालंदा उसके बाद का है। आप अगर इतना संवेदनशील रहते, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमें तो जैसा लग रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पहले एमएलए भी रह चुके हैं, अगर उनको इतना भी लगाव होता शिक्षा से और वहां के मानव जीवन के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो ये तो कहलगांव इतना अच्छा जगह है जिसको आप पर्यटन स्थल में बदल सकते हैं। आप शिक्षा का एक बहुत बड़ा विश्व लेवल का केंद्र बना सकते हैं। एनटीपीसी होने की वजह से बिजनेस का एक इतना बड़ा आप जाल बिछा सकते हैं। ज्योति जी, जिस तरीके से सामाजिक संस्थाओं पर एफआईआर की गई है, स्कूल के शिक्षकों पर एफआईआर की गई है, और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, कम से कम 100 से ज्यादा जो अनादीपुर के आसपास के लोग हैं, उन पर एफआईआर की गई है, कुल 17 लोग जो हैं वो नामजद किए गए हैं। तो आप यहाँ के डीआईजी के, यहाँ के एसएसपी भागलपुर और जो कहलगांव के जो डीएसपी है शिवानंद तिवारी जी को कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एफआईआर पर? मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मैं इस पूरे सरकार के इस रवैये का निंदा करता हूं, और मैं अपील करता हूं कि जो डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं और वहां के जो माननीय सांसद हैं, इन घटना पर संवेदनशील हो, और जो सामाजिक संगठनों पर और इंडिविजुअल पर और शिक्षाविद पर और के ऊपर जो एफआईआर किया गया है, उसकी जांच करके उसके पूरे संज्ञान में लेकर जांच कराएं, और जांच कराने के बाद अगर वो गलत पाया जाता है अपने अधिकारियों के द्वारा, तो आईओ पर और थाना अध्यक्षों पर, जो थाना के जो जितने प्रभारी हैं, वो उस पर एक्शन लिया जाए और इसको एफआईआर को रद्द किया जाए अगर वो गलत है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति सिंह जी थे जो बता रहे थे कि पूरी ईमानदारी से इसकी जांच होनी चाहिए, इसको रद्द किया जाना चाहिए। जो एफआईआर गलत लोगों पे की गई है, जो नामजद किया गया है, और कहीं ना कहीं जो मानवता है वो यहाँ पे जो है वो धूल फाकती नजर आ रही है। ज्योति जी, आपसे अगला सवाल ये है
कि जिस तरीके से लोग जो संवेदनशीलता लोगों में होनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन का जो डर है, जो प्रशासन का खौफ जो लोगों के बीच में है, तो क्या इसका असर कहीं ना कहीं ये समाज में तो पड़ेगा कि लोग आने वाले समय में सड़कों पर अगर किसी की जान चली जाती है तो बचाने के लिए भी नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे मानवता भी तो इससे सफर करेगा ना। देखिए, इसी के लिए क्या है, जो वोटिंग राइट्स है इस देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको एक राइट देता है, और जब आप अपने नुमाइंदा चुनते हैं तो आपको देखना होगा कि आप किस तरह के लोगों को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जितने लोग हैं भागलपुर पार्लियामेंट में या भागलपुर जिला में, हम लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि ऐसे किसी भी आदमी को जिसका जो काम, अगर वो ठेकेदार है तो उनको ठेकेदारी अच्छा करने की शिक्षा दें। आप उनको बना देंगे डॉक्टर, उनको बना देंगे इंजीनियर, उनको बना देंगे विधायक, उनको बना देंगे पार्लियामेंट्री बना देंगे, तो वो काम कैसे करेंगे? वो तो हर आदमी चाहता है कि मैं सब। तो मेरा तो कहना क्या है कि जो आपका सवाल है, उस सवाल में जो हमारे चुने हुए जो हमारे लोग हैं, जो माननीय विधायक हैं चाहे माननीय सांसद हैं, अगर वो शिक्षा को अगर ध्यान नहीं देंगे, हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये उनके विरोध में हम लोग पूरा भागलपुर जिला, चाहे वो नौगछिया के हो, कुरुपेती के हो, शहर के हो, सबौर के हो, चूंकि एनटीपीसी और कहलगांव एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, हम लोग सब मिलकर वहां पर क्रमबद्ध डेट बांधकर, समय बांधकर वहां पर इनके विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे और इसको रोकने का प्रयास करेंगे वहां के जन के हित के लिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।